तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है स्किल। जी हाँ, तीसरा पॉइंट है हमारा स्किल, जिसको आजकल लोग कौशल के नाम से भी जानते हैं। सीधा सा मतलब है हुनर, या फिर है किसी चीज में महारत हासिल करना। स्किल वैसे ही है दोस्तों, जैसे कि अंधों में काना राजा। सब लोग जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बढ़कर जो तुम्हारे पास है वो स्किल है। यानी कि किसी भी चीज में विशेष योग्यता रखना ही स्किल है। दोस्तों हम सब ने जो है मोटरसाइकिल, कार, साइकिल कुछ ना कुछ जरूर चलाया होगा। और ऐसा भी नहीं कि कभी वो चीज पंचर नहीं हुई हो, कभी वो चीज पंचर भी हुई होगी तो हम मार्केट में उसको लेकर गए, हमने पंचर जुड़वाया। तो अब हमें इस चीज का ज्ञान हो गया कि पंचर जुड़ता कैसे है। साइकिल का हो, मोटरसाइकिल का हो, कार का हो, हमें इस चीज का ज्ञान हो गया कि पंचर जुड़ता कैसे है। लेकिन क्या हम उस पंचर को जोड़ सकते हैं? शायद हाँ, हम जोड़ भी पाए, लेकिन हमें उस 10 मिनट के काम के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा, पौन घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते तो हैं वो काम होता कैसे है, शायद हम कर भी पाए, लेकिन उस काम को करने के लिए जो हुनर चाहिए, उस काम को करने के लिए जो स्किल चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है। और वो लड़का जो रोज पंचर लगा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक पंचर लगा रहा है, वो उसी काम को 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में अंजाम दे देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस काम को करने का स्किल है। तो ऐसे ही दोस्तों, जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें सेल की कुछ स्किल्स सीखने पड़ेंगे। जब आप मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं, सपोज आप कपड़ा लेने गए, आप देखते हैं कपड़े की जो दसों दुकान है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पास आप जाते हैं, उससे आप कपड़ा लेके आ जाते हैं, बाकियों के पास नहीं जाते। 10 लोग मार्केट में बैठे हैं, 10 की 10 की दुकान नहीं चल रही। कोई एक ऐसा भी होगा जो रो रहा होगा कि मेरी दुकान नहीं चल रही। क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स नहीं। उन्हीं स्किल की आज हम चर्चा करेंगे कि सभी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, आपका काम उतना सक्सेस क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि आपके पास शायद स्किल की कमी है। तो किसी विशेष योग्यता को रखना, अपने आप को एक विशेष बनाना, अपने अंदर एक हुनर जगाना, वो एक स्किल है। दोस्तों पुराने टाइम की जब ऐसे युद्ध हुआ करते थे, आप देखते हैं युद्ध में बहुत सारे पैदल सैनिक चला करते थे। उसके बाद कुछ लोग रथ पे भी चला करते थे, जिनके पास विशेष ओहदे होते थे, सेना नायक, है ना। उसके बाद जो है महारथी होते थे, जैसे नाम में फिर अर्जुन का लूंगा, अर्जुन महारथी। महारथी का मतलब क्या है? जिसको अपने किसी योग्यता के अंदर महारत हासिल हो, वो महारथी। अर्जुन के पास धनुर्विद्या का ज्ञान था, बिल्कुल ठीक है। अर्जुन जो है धनुर्विद्या से युद्ध करना चाहते थे, उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो युद्ध करते, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो धनुर्विद्या में महारत हासिल करे हुए थे, वो महारथी थे उस चीज के। महारथी एक से ज्यादा हो सकते हैं, और भी लोग महारत हासिल करे होते, लेकिन कम ज्यादा होते हैं। और वो उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, यानी कि सबसे अच्छे महारथी थे। तो महारत होना, हुनरमंद होना, यानी महारत हासिल करना। तो पैदल सैनिक मत बनो मेरे दोस्त, बनो, महारत हासिल करो। अपने उस काम में, जिस काम को तुम करने निकले, उसके अंदर स्किल्स सीखो, स्किल्स पैदा करो। स्किल्स की हम डेफिनेशन दें पढ़े लिखे लोगों के लिए, तो फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क विद स्पेशल एबिलिटी। आपके पास जो अपने शरीर की क्षमता है, जो भौतिक क्षमता है किसी चीज को परफॉर्म करने की, उसको हम लोग बोलते हैं स्किल। यानी किसी काम के लिए, करने के लिए जो भौतिक क्षमता आपके पास है, वो स्किल, जो आप अपने शरीर से उस काम को कर पाए। लेकिन सेल्स में हम लोग यहाँ पर और भी क्षमताओं के बारे में कुछ देखेंगे। तो फिजिकल एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, दैट इज द डेफिनेशन बाय द मैनेजमेंट, इज कॉल्ड द स्किल। स्किल के लिए हमें बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। हमारे पास जो स्किल्स हैं, वो हम स्किल्स अपने एक्सपीरियंस से पैदा करते हैं। यानी कुछ लोग सोचे मेरे अंदर स्किल्स नहीं है, मेरे सीनियर के अंदर स्किल्स हैं, मैं उन्हीं को ले जाऊं, मैं कैसे सेल करूंगा, मेरा कस्टमर खराब हो जाएगा। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर स्किल्स पैदा नहीं हो। आप अगर एक किनारे पर बैठे रहेंगे तो आपके अंदर कुछ नहीं होगा। जिन्हें ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बीच, जो गहरे पानी में उतर जाता है वही कुछ लेकर आता है, वही कुछ पाता है, वही कुछ सीख पाता है। और जो किसी दूसरे के भरोसे बैठा रहता है, वो जिंदगी भर अपने स्किल्स को पैदा नहीं कर सकता। सफल होने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की, निरंतर प्रैक्टिस की आवश्यकता है। प्रैक्टिस पर फिर कभी हम बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा दोस्तों। सचिन तेंदुलकर को हर कोई जानता है, हमारे लिटिल मास्टर, इंडिया के ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट 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 बैट्समैन। सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, 2007 की बात है, और मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ऑस्ट्रेलिया के एक नए बॉलर आए थे, ब्रैड हॉग। ब्रैड हॉग ने सचिन को स्टंप आउट कर दिया।
सचिन जैसे बैट्समैन को एक नए लड़के ने आउट कर दिया, वो भी विकेट गिरा दिया उसका। तो जब मैच खत्म हुआ तो क्योंकि ब्रैड हॉग के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, तो ब्रैड हॉग बॉल लेकर सचिन के पास गए और पूरे सम्मान के साथ उन्होंने कहा कि सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और क्योंकि आज मैंने आपका विकेट लिया है तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, तो प्लीज सर इस पे साइन कर दीजिए बॉल पर। सचिन ने बॉल पर साइन किया विद ऑनर, और सचिन ने उस पर यह भी लिखा कि यह दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। सोचिए कितना विश्वास रहा होगा सचिन के लिए कि सचिन ने लिखा कि यह दिन जिंदगी में तेरे दोबारा नहीं आएगा, यानी सीधा चैलेंज कि तुम दोबारा कभी मेरा ऐसा विकेट नहीं ले पाओगे। क्या वो लिखने के बाद सचिन बिस्तर पे आराम से सोया होगा? क्या ऐसा लिखने के बाद कोई भी व्यक्ति आराम से रेस्ट होके आराम से दारू पी रहा होगा, है टीवी देख रहा होगा? नहीं, वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होगा। उसने उस कमजोरी को पकड़ा होगा कि किस कमजोरी से मेरा विकेट गया, और फिर वो उस कमजोरी को दूर करने के लिए लगातार प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो जो लोग स्किल्स रखते हैं बॉस, वो लोग शांत नहीं बैठते, वो अपने शस्त्र को, अपने अस्त्र को, अपने तलवार की धार को लगातार तेज करते रहते हैं। वो लगातार तेज करते रहते हैं उस टूल्स को जिस टूल से उसको काम करना है। सेल्स वाले लोग भी लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं कि आज अगर सेल क्लोज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कमी रह गई, मुझे और क्या चीज सीखना है। तो निरंतर अभ्यास आपके अंदर वो सारी चीजें पैदा कर सकता है। तो ऐसे ही सेल्स वाले व्यक्ति को मार्केट में अभ्यास करना है और अभ्यास से सीखना है और अपनी कमियों को दूर करना है, अपने अंदर स्किल्स को पैदा करना है। स्किल्स रेफर टू टेक्निकल एज वेल एज बिहेवियर। स्किल्स हमारे पास टेक्निकल तो होने चाहिए, लेकिन हमारा बिहेवियर में भी होने चाहिए। हम मार्केट में हैं, हम लोगों के बीच में हैं, हम सामाजिक हैं, सोशल हैं, तो सोशल स्किल भी हमको सीखने पड़ेंगे। जब हम मार्केट में जाएंगे तो बातों ही बातों में लोगों के बीच में से कैसे सेल निकाल कर लानी है, कैसे अपनी बात प्रस्तुत कर देनी है, और कैसे उसको प्यार ही प्यार में सेल को क्लोज कर देना है, ये सारी चीज हमें सीखनी पड़ेगी। जब आप ये सब चीज सीख सकते हैं, जब आप सारी चीज सीख जाएंगे, तो आपके लिए सेल्स, आपके लिए अपने लक्ष्य सिर्फ एक खिलौना रह जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और आप उसको एंजॉय करेंगे। फिर आपके लिए माय डियर वो काम नहीं रह जाएगा, फिर वो आप एंजॉय करेंगे, उसका 24 घंटे करने के बाद भी नहीं थकेंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा सेल्स पर्सन है, चाहे हम खुद हैं, मार्केट में जो भी जा रहा है, कि क्या हमारे पास जो सेल्स पर्सन है वो रिसर्च कर सकता है। जो चीज कल बिक रही थी डेफिनेटली मार्केट में आज नहीं बिकेगी। जब हम लोग छोटे थे तो साइकिल, 3 पहिए की रिक्शा, बच्चों को वो चलते थे, पर आज जमाना बदल गया, उसमें जो है कार वाली डिजाइन आ गई, जमाना और बदला, उस कार में भी मोटर वाली चीज आ गई, जमाना और पहले पेडल वाली आई थी, फिर मोटर वाली आ गई, बैटरी वाली आ गई। जमाना बदल रहा है तो प्रोडक्ट भी बदलेंगे। पहले बच्चे डुप्लीकेट मोबाइल से, डमी मोबाइल से बहल जाते थे, पर आज नहीं, जमाना बदल रहा है। तो क्या हमारा सेल्स पर्सन बदलते हुए समय के साथ मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने अंदर क्या चेंज करने पड़ेंगे, क्या यह सब चीजों को रिसर्च करने के लिए हमारा सेल्स पर्सन इफेक्टिव है? यदि नहीं तो मार्केट से खत्म हो जाओगे, और यदि हाँ तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे, और चेंज करके फिर आप आगे बढ़ जाओगे। इतिहास गवाह है कि जिन जिन कंपनियों ने अपने अंदर चेंजेस करे, वो चेंज करके सफल हो गए, और जिन्होंने चेंज नहीं करे, जो कंपनियां अपने उसी चीज पर, उसी ढर्रे पर टिकी रही, वो कंपनियां बहुत बड़ी होने के बाद भी खत्म हो गई। बहुत सारी चीजों को आप देख लीजिए। तो ये जो कंपनियां चेंज कर रही हैं अपने अकॉर्डिंग, वो मार्केट में टिक जाती है। ऐसे ही आपको अपने स्किल्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा, अपने जरूरत पड़ेगी तो प्रोडक्ट के अंदर भी, नॉलेज के अंदर, सबके अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा। Does the salesperson have the ability to identify the need and wants? कुछ लोगों के लिए नए शब्द हो सकते हैं नीड एंड वांट्स, लेकिन डेफिनेटली जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैनेजमेंट के समझने वाले, उनके लिए नए शब्द नहीं है। नीड का मतलब है जो किसी व्यक्ति को सरवाइव करने के लिए चाहिए। एक व्यक्ति को
सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो चाहिए, दैट इज द नीड, वो उसकी आवश्यकता है। और जो आवश्यकता के बाद इंसान देखता है, जो वो सपने करता है, जो वो इच्छाएं रखता है, दैट इज द डिजायर। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसकी किस श्रेणी में आ रहा है। जैसे आई एम डॉक्टर, सो जो हम लोग आयुर्वेद के ऊपर काम करते हैं, आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर व्यक्ति कई तरीके के इसमें रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बीमार हैं। अब जो व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके लिए वो दवा आवश्यकता बन जाती है, दवा उसकी आवश्यकता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं, या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को वो सिर्फ जो है इसलिए खाना चाहते हैं क्योंकि वो फिट रहना चाहते हैं। बात समझ में आई? तो जो व्यक्ति सिर्फ फिट रहने के लिए एज ए मल्टीविटामिन, एज ए डेली डोज या न्यूट्रिशंस जो सिर्फ आयुर्वेद को ले रहा है या प्रोडक्ट को ले रहा है, तो उसकी वो एक इच्छा है कि मैं तंदुरुस्त रहूं, उसके लिए वो चीज आवश्यकता नहीं है, उसके बगैर वो फिलहाल मरने वाला नहीं है। तो उसमें वो इफ एंड बट भी कर सकता है, उसको वो डिले भी कर सकता है। और जो उसके लिए सर्वाइव का माध्यम है, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है ना, जीवन रक्षक दवाएं उसकी चल रही हैं, और यदि वो दवा नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो वो तो उस दवा को खाने के लिए कहीं से भी लाएगा, पैसा कहीं से भी खाएगा। तो हमें ये देखना है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरीके का है। जैसा हमारा प्रोडक्ट है वैसी हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है, वैसी हमें सर्विस भी देनी पड़ती है। जीवन रक्षक दवाएं हैं तो हमें इमरजेंसी सर्विसेज भी देनी पड़ेगी। हमारा काम अगर ऐसा है तो हमें इमरजेंसी सर्विस देनी पड़ेगी, हमें उसकी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट को भी कम करना पड़ेगा, हर चीज को समझना पड़ेगा। तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर के इच्छाओं और जरूरतों के बारे में हमें समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट को प्रपोज करेंगे। ठीक है ना? अगर मालूम पड़ा कि उसकी एबिलिटी इतनी नहीं है, वो नहीं ले सकता, और आप बहुत ही हैवी प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो कभी नहीं खरीद पाएगा। ठीक है? तो फिर हमारी वहां सेल नहीं होगी। तो सेल हमें ये सब चीज देखते हुए ही समझनी पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेल्स पर्सन है उसके पास क्या ऐसे स्किल्स हैं कि वो मार्केट में जाके अपनी बात को रख सके। क्या उसके पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं कि वो उस प्रोडक्ट से संबंधित सारी चीज समझा सके। क्या उसके पास वो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं कि वो अपनी बात को सही ढंग से रख पाए, उस ढंग से रख पाए कि सामने वाले के दिमाग में वो चीज जाए। क्या उसके पास एनालिटिकल स्किल्स हैं कि उन सब चीजों की वो एनालिसिस कर सके कि सामने वाला चाह क्या रहा है और हम दे क्या रहे हैं। तो ये सारे स्किल्स जब आप मार्केट में हैं, जब आप सेल्स में हैं, तो ये सारे स्किल्स आप रखने पड़ेंगे। कंप्लेन करने से पहले, शिकायत करने से पहले, कहने से पहले कि मैं सफल नहीं हुआ, सिस्टम ही गलत था, कंपनी गलत थी, लोगों ने मेरा मिसयूज किया, ये कहने से पहले आपको अपने अंदर थोड़ा सा झांकना पड़ेगा कि क्या ये सारे स्किल्स आप पैदा कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सफल होने वाले हैं। तो इन सब स्किल्स को पैदा करिए। तो ये सारी चीजों के जो अभी मैंने आपके को सामने कुछ क्वेश्चंस रखे, तो इन सब क्वेश्चंस का अगर आप जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति या आप जो है एज ए सेल्स पर्सन इन सब चीजों का जब आंसर अपने अंदर पैदा कर लेंगे, डेफिनेटली सफल होंगे। मैं फिर कहूंगा, 3 पॉइंट मैंने डिस्कस करे अब तक। पहला पॉइंट नॉलेज, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज लीजिए। सेकंड चीज, एटीट्यूड पैदा करिए। एटीट्यूड आपने जिस दिन पैदा कर लिया सेल का, आपको कोई रोक नहीं सकता। और एटीट्यूड पैदा करने के बाद स्किल्स अपने अंदर डेवलप कीजिए। स्किल्स घर बैठ के कभी पैदा नहीं होंगे, स्किल्स मार्केट में जाने पर ही पैदा होंगे। तलवार कितने भी अच्छे लोहे से बनी हो, जब तक वो घिसती नहीं है तब तक उसके अंदर धार नहीं आती, और जब तक तलवार में धार नहीं आती, माय डियर, तलवार किसी काम की नहीं होती। तो अगर अपने अंदर स्किल्स पैदा करने हैं तो अपने अंदर धार पैदा करिए, और धार घिसने से ही आएगी। इसलिए घर से बाहर निकल के मार्केट में एक बार घिसिए। हो सकता है आप सफल हो सकता है आप सफल ना हो, लेकिन जब एक बार स्किल्स पैदा होंगे तो आप डेफिनेटली सफल होंगे, गारंटी के साथ सफल होंगे। ठीक है? तो ये है हमारे अंदर स्किल्स, यानी कि विशेष योग्यता, यानी कि हुनर, यानी कि महारत हासिल करना। तो माय डियर, महारथी बनिए, पैदल दौड़ना छोड़िए, महारथी बनिए, अपने अंदर महारत हासिल करिए।
और इन सब के बाद फिर हम अपना चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं।